ठीक है, तो प्रोग्राम है आपका एडिशन, या इसको हम बोल सकते हैं सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स। सो ये हमारा जो है आज का प्रोग्राम है, इसको हम लोग किससे बना रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट से बना रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसा प्रोग्राम है पहले समझ लो। ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स कहने का मतलब क्या है कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप क्या करते हो 156, आप क्या करते हो इनपुट करते हो 156। ठीक है, सो सम ऑफ डिजिट कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1+5+6 यानी 6×6=12, इसका टोटल आंसर क्या हो जाएगा 12। ठीक है, सो हम लोगों को ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें अगर हम लोग कोई भी नंबर इनपुट करें तो उन नंबर के जो डिजिट्स है, ठीक है, यानी उस नंबर का जो अंक है, एक एक अंक वो क्या हो जाए आपस में जुड़ जाए। ठीक है, तो हमें ये प्रोग्राम बनाना है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जो एक प्रोग्रामर होता है उसके लिए माना जाता है कि ये सब छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स है यानी प्रोग्राम्स हैं आपको आने चाहिए। ठीक है, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में, चाहे आपके कोई भी प्रैक्टिकल एग्जाम हो, कॉलेज में हो, आईटीआई में हो, या कहीं भी हो, सब जगह काम आता है। तो देखो, तो हमको क्या करना है भाई, हमारा इनपुट हमने 156 दिया और आउटपुट क्या आना चाहिए 12, मतलब एडिशन होके आ जाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके प्रोसेस क्या हो रहा है ये समझो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझो कि ये प्रोसेस हो क्या रहा है। प्रोसेस ये हो रहा है, सबसे पहला काम क्या हो रहा है कि ये जो 156 है ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, 156। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 156 है ये अपने आप अलग 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 क्या बढ़ रहा है, एक डिजिट में सबसे पहले क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। मतलब 156 156 जो लिखा हुआ है ये क्या है, अपने आप में एक नंबर है, बट ये किस में चेंज हो रहा है, अलग अलग, 1, 5 एंड 6। सबसे पहला स्टेप तो ये हो रहा है। दूसरा स्टेप क्या हो रहा है भाई, दूसरा स्टेप ये हो रहा है कि ये ऐड हो रहा है, 1+5+6, ये ऐसा ऐड हो रहा है और फिर आंसर आ रहा है ये। ठीक है, 12। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट है ना बच्चों, ध्यान दो कि ये जो 1 हम लोग जो भी नंबर इनपुट कर रहे हैं ये सबसे पहले कैसे कन्वर्ट हो रहा है, ये सबसे पहले अलग अलग डिजिट के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, और फिर उसके बाद क्या हो रहा है, ये जो है आपस में जुड़ रहे हैं। ठीक है, 1+5+6 क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और लास्ट में क्या हो रहा है, इसका ये आंसर आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज दिमाग में क्या चल रहा है कि ये जो देखो कितने बार ये एक से ज्यादा बार काम हो रहा है, मतलब ये कोई ना कोई क्या चलेगा, ये लूप चलेगा। तो यहाँ पर हम लोग लूप का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये वाइल लूप होगा, है ना। अब देखो, तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया प्रोग्राम बनाने से पहले किस लूप में चलेगा भाई, ये वाइल लूप में चलेगा। क्यों, क्योंकि ये जो एक से ज्यादा बार इसमें प्रोग्राम चलने वाला है, क्योंकि देखो एक पहले एक अलग हुआ, फिर 5 अलग हुआ, फिर 6, मतलब 3 बार तो यही दिख गया। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, वाइल लूप का उपयोग करेंगे, पहला चीज। अब दूसरी बात कि भाई किसी भी अंक को, कोई भी जो नंबर होता है, कोई भी नंबर को हम लोग अलग अलग कैसे बांट सकते हैं। ठीक है, तो उसका तरीका होता है भाई भागफल व शेषफल वाला सिस्टम अपना। ठीक है, रिमाइंडर वाला। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं 156 को 10 से भाग दे दूं, ठीक है, डिवाइड बाय 10, तो इसमें आंसर कुछ भी आए, हमको आंसर से मतलब नहीं, इसका रिमाइंडर देखो क्या आएगा। इसका रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर मतलब होता है शेषफल, इसका शेषफल क्या आएगा 6। ठीक है, तो एक बार जब मैंने इसको भाग दिया तो इसका रिमाइंडर क्या आया 6। ठीक, फिर बाकी बचा कितना 15, तो 15, देखो एक बार ये हो गया, अब बचा क्या 15। अब जो आंसर आया
ठीक है, देखो आंसर क्या आया, थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक तरीके से देखते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, आपका नंबर, ठीक है, एंड ये मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं नंबर, और ये मैं कर देता हूँ आंसर, ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ शेषफल, यानी इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, चलो जैसे मैंने नंबर क्या लिया 156, तो 156 को मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ भाई, डिवाइड बाय 10। तो देखो कैसे होगा, 156 को डिवाइड बाय 10 करूंगा तो क्या होगा भाई, 156 को डिवाइड बाय 10 करूंगा तो 156 क्या हो गया, 10 एकम 10, ठीक है, 10 15, तो ये इतना है, इसका आंसर क्या है 15, और रिमाइंडर क्या हुआ 6। ठीक है, यानी शेषफल क्या आया 6 आया। ठीक है, और फिर उसके बाद से क्या है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये पहला स्टेप हुआ, फिर दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, यही 15 जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस 15 को हम लोग को क्या करना है, डिवाइड करना है, तो ये क्या हो गया 15 डिवाइड बाय 10, तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 1, और ये जो 1 आएगा और इसका शेषफल क्या हो जाएगा 5। ठीक है, 10 से कम 10 और शेषफल क्या हो जाएगा 5। अब देखो अगली बार क्या हो गया, यही जो अंक है, ये जो आपका आंसर 1 है, ये क्या हो गया हमारा नंबर बन गया। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1, अब 1 डिवाइड बाय 10, तो ऐसा कभी होता है क्या 1 से डिवाइड बाय ऐसा 10 तो होता ही नहीं है, तो सीधी सी बात क्या आ जाएगा, डायरेक्ट इसका एक क्या बन जाएगा ये 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि हमारा जो नंबर था 156, ये कैसे हो गया, ये रिमाइंडर में ये ऐसा ये इस तरीके से अलग अलग हो गया। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा कि डिजिट को क्या करना, अलग अलग करना, तो ये हमने यहाँ पर से इसका कॉन्सेप्ट सीख लिया। अभी अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, 1 + 5 + 6। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यही रिमाइंडर को ऐड कर दो। ठीक है, ये रिमाइंडर को क्या कर दो, यहाँ पर इन को ऐड कर दो, तो ये जो भी आंसर आएगा वही क्या होगा आपका, मतलब जो भी एडिशन के जो भी ऐड होकर आएगा वही होगा क्या आपका आंसर। ठीक है, तो हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करना है इस प्रोग्राम को बनाने के लिए, हमें सबसे पहले इनको अलग अलग करना है। ठीक है, अलग अलग कैसे करेंगे, तो ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको, है ना, और फिर उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग उसके बाद से उनको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये है बच्चों इस प्रोग्राम का बेसिक सा कॉन्सेप्ट। अब हम लोग इसके बाद हम लोग सीखेंगे इसको कैसे प्रोग्राम में कैसे बनाया जाता है, कैसे प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो, तो हम लोग क्या करते हैं, ये प्रोग्राम को बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक पेज, सबसे पहले हम लोगों ने एक पेज डिजाइन कर दिया। ये बेसिक सा पेज है, ये HTML से आप लोग को आता है सबको। ठीक है, तो चलो अब इसके कैसे इस प्रोग्राम को कैसे बनाते हैं देखते हैं, है ना। तो हमें सबसे पहले क्या करना है भाई, हमें सबसे पहले एक नंबर क्या करना है, इनपुट करवाना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन का उपयोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी मैं ये कैलकुलेट वाला बटन दबाऊं तो वो हमारा क्या हो जाना चाहिए, ऐड होकर आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से इस तरीके के एक्शन को फंक्शन को लाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फंक्शन। ठीक है, फंक्शन, फंक्शन का मैंने नाम लिख दिया, जैसे मैंने फंक्शन का एक नेम दे दिया है, फंक्शन का नेम दे देते हैं ऐड डिजिट। तो मैं क्या करता हूँ, ऐड अंडरस्कोर डिजिट कर देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी नेम दे सकते हैं, मैं ऐसा दे देता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं ये ओपन किया मैंने, और फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फंक्शन के बारे में। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल x।
ठीक है, वेरिएबल क्या ले लेता हूँ x, और वेरिएबल x लिया और क्या करना है हमें, ये इस टेक्स्ट बॉक्स से, ये जो टेक्स्ट बॉक्स देख रहे हो ना आप लोग, ये वाला टेक्स्ट बॉक्स, इस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी नंबर होगा वो हमारा क्या होना चाहिए, वो हमारा वेरिएबल में जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को यहाँ पे एक लाइन लिखना पड़ेगा, मतलब एक टैग यूज करना। क्या है वो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और क्या आईडी देना है यहाँ पर, 1। क्यों भाई, क्योंकि देखो यहाँ पे यहाँ पे हम लोगों ने ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स का जो आईडी क्या है, क्या दिया है 1, इसीलिए यहाँ पे 1 एंड देन ये, और हमें क्या करना है, वैल्यू लेना है, तो इसलिए हम यहाँ पे ले लेंगे वैल्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट, और हमें क्या करना था, हमें अभी हम लोगों ने देखा कॉन्सेप्ट में कि हमें उस नंबर को क्या करना है, कोई भी नंबर को अलग अलग करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग कुछ वेरिएबल लेते हैं। जैसे मैंने वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल, ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले रिमाइंडर, मतलब हमें शेषफल चाहिए, तो मैं क्या ले लेता हूँ, एक रैम। रिमाइंडर के लिए मैंने क्या ले लिया, रैम। और हमें क्या करना है, फिर लास्ट में उसको ऐड भी तो करते जाना है। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे थे, जैसे कॉन्सेप्ट देखा था ना हम लोग, कि हम लोग को ऐड भी करना है, तो इसीलिए मैं क्या ले लेता हूँ, सम। और सम का वैल्यू क्या ले लेता हूं मैं, 0। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, उसे ऐड करते जाना है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ हमें एक वैल्यू रखना है। तो 0 को अगर किसी भी संख्या से जोड़े तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या, नहीं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 0। अब हम लोग क्या करते हैं, बनाना शुरू करते हैं। तो देखो, तो जैसा मैंने बताया, हम लोग को क्या लूप लेना पड़ेगा, व्हाइल लूप। क्यों भाई, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें एक से ज्यादा बार प्रोग्राम चलाना है। ठीक है, यहाँ पे एक दिक्कत है, डॉक्यूमेंट। तो देखो कैसे होगा, व्हाइल। अब ये व्हाइल लूप कब तक चलेगा, तो व्हाइल लूप कब तक चलेगा भाई, एक्स ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये कंडीशन को चेक करेगा कि क्या, सबसे पहला कंडीशन क्या चेक होगा कि x का जो वैल्यू है क्या वो 0 से बड़ा है या नहीं। तो वो उसकी वैल्यू को तब तक वो चलाएगा, तब तक वो लूप को चलाएगा, ये कंडीशन। फिर अगला कंडीशन, मतलब फिर हम क्या करेंगे, व्हाइल का स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, हमें रिमाइंडर निकालना है। नंबर का क्या निकालना है, रिमाइंडर। तो मैं क्या करूंगा, रैम बराबर, ठीक है, जो भी नंबर है जैसे x। तो हमें देखो, जावास्क्रिप्ट में रिमाइंडर निकालने का जो तरीका होता है, यानी कि शेषफल निकालने का जो तरीका होता है, वो होता है मॉड। ठीक है, हम लोग कौन से ऑपरेटर का यूज करते हैं, हम लोग मॉड ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, मॉड ऑपरेटर से आप जो है किसी भी अंक का क्या निकाल सकते हो, आप उसका शेषफल निकाल सकते हो। ठीक है, तो मॉड का जो साइन होता है वो क्या होता है, ये, तो इसको बोलते हैं मॉड का साइन। तो मॉड, ठीक है, और किससे निकालना है, 10 से, तो हमने लिख दिया 10। ठीक है, अब तो रिमाइंडर x मॉड 10, फिर हमने क्या लिखा, सम बराबर, ठीक है, सम प्लस रैम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिमाइंडर बचेगा, है ना, जो रिमाइंडर आएगा वो किस में हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा। फिर अगला जो लाइन हम लोग क्या लिखेंगे, अगला स्टेटमेंट, x बराबर, ठीक है, हम लोग लिखेंगे x डिवाइड बाय 10। x डिवाइड बाय 10 मतलब कि अब जो जितना वैल्यू बचा है, जितना भी वैल्यू जो बच गया, ठीक है, जो आंसर आ रहा है वो आंसर किससे डिवाइड हो जाए, 10 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, और इसके सामने हम लोग क्या यूज करेंगे, पार्स इंट, क्योंकि जो भी
जो आंसर है वो डिवाइड होके आएगा, वो क्या होगा आपका एक स्ट्रिंग की तरह बिहेव करेगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, मतलब जो ये जो वैल्यू जो आएगा x डिवाइड बाय, मतलब जब हम लोग आंसर, जो आंसर वहां से बचा, ठीक है, उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो किस क्या होना चाहिए, किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, नंबर में। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ लगाया पार्स इंट। और इसके बाद ये हमारा क्लोज हो गया, मतलब हमारा व्हाइल लूप का काम खत्म। तो ये हमने यहाँ पे व्हाइल को क्लोज कर दिया। और हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम लोगों ने लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और ये वैल्यू लिख दिया। क्या लिख दिया, जैसे कि मैंने लिख दिया एडिशन या सम ऑफ डिजिट इज, स्पेस दिया मैंने, ये प्लस क्या है, क्या होगा यहाँ पे SUM, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक। और हमें क्या करना है, फंक्शन को भी क्लोज करना है, तो हमने यहाँ पे फंक्शन को क्लोज कर दिया, ठीक। तो ये हो गया, मैंने सेव किया। अब देखते हैं इसको चलाकर ये रन होता है कि नहीं। तो रन इसमें हम लोग एंटर करते हैं 1 2 3, या फिर हम लोग वही एग्जांपल लेते हैं 1 5 6, और ये मैंने क्या किया, कैलकुलेट, बट आंसर तो आ ही नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो हमने फंक्शन तो बना दिया लेकिन फंक्शन को कॉल नहीं किया। तो एक बात ध्यान में रखना कि फंक्शन बनाने के बाद उसका कॉल करना भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे कॉलिंग में हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन का नाम, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ सीधा, और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट, ठीक है। अब देखते हैं इसे चलाकर, ठीक है। मैंने क्या लिखा 1 5 6 और कैलकुलेट, तो देखो आपका आंसर आ गया, सम ऑफ डिजिट इज, ठीक है, 12, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे रन होता है, जैसे जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं, है ना। थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट एक बार और क्लियर कर देता हूँ, जैसे जिसको नहीं हुआ होगा। क्या एग्जांपल क्या है भाई, हमने लिया था नंबर, क्या है चेक करते हैं, ठीक है, कि कैसे बनाए 1 5 6, ठीक है। हमारा नंबर क्या है 1 5 6। तो सबसे पहले क्या किया, इसने चेक किया, ठीक है, कि क्या 1 5 6 जो है 0 से बड़ा है या छोटा है। तो भाई बड़ा है, तो फिर क्या हो जाएगा, व्हाइल लूप के अंदर आ गया। अब रिमाइंडर x mod 10, इसका मतलब क्या हुआ कि REM बराबर क्या हो गया 1 5 6 mod 10। इसका मतलब क्या होगा कि इसमें डायरेक्ट इसका वो आंसर क्या आ जाएगा 6, रिमाइंडर क्या बचा 6 बचा, ठीक है। फिर सम, इस वाले लाइन में क्या होगा, सम बराबर, सम की वैल्यू देखो अभी क्या है 0 है, तो 0 प्लस 6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट लाइन क्या है, x इक्वल टू, तो x का वैल्यू अभी कितना बचा, x का वैल्यू बचा अभी 15, ठीक है। अभी कितना बचा आपका 15, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड बाय 10, ठीक है। अब अगली बार ये जब वैल्यू क्या हो जाए, अच्छा देखो ये 156, तो अभी अगली बार क्या आया इसका आंसर, इसका आंसर क्या आया 15, ठीक है। तो ये अगली बार क्या होगा, फिर से ये लूप चलेगा, तो ये अगला वैल्यू क्या हो जाएगा 15, तो इसका रिमाइंडर क्या बचा 5। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे सम, तो सम पिछले सम की वैल्यू क्या है 6 प्लस 5, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 11। अब 15 डिवाइड बाय 10, तो इसका आंसर क्या हुआ 5। फिर अगले बार ये लूप चलेगा, तो अगले बार जब ये लूप चलेगा तो क्या हो जाएगा 5। 5 जो x से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, तो फिर से क्या हो जाएगा, इसमें रिमाइंडर, ठीक है, इसमें जो एक मिनट यहाँ पे आंसर आएगा 1, ठीक है, ये हो जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि 15 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1 होगा, है ना। 10 एकम 10,
5 रिमाइंडर बचेगा ना, तो यहाँ पे हो गया, ये क्या हो जाएगा 1। तो 1, अब 1 को चेक करेगा कि क्या 1 जो एक 0 से बड़ा है या नहीं, तो बड़ा है तो ये चलेगा। तो इस बार क्या होगा, रिमाइंडर, तो रिमाइंडर में क्या हो जाएगा, ये 1 आएगा। और पिछला वैल्यू क्या है 11, तो 11 + 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा 12। और यहाँ पे x1 डिवाइड बाय 10, तो 1 डिवाइड, अगर एक को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट मतलब छोटा अंक आएगा, तो अगली बार ये क्या हो जाएगा, अगली बार ये लूप नहीं चलेगा। इसी कारण ये 3 बार ये जो लूप चलेगा, इसी में ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये जो प्रोग्राम रन होता है और इस तरीके से ये जो प्रोग्राम है ये आपका चलता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा, है ना। चलो।